क्या लगता है किसकी लहर चल रही डोंगरगांव में? मोदी है। मोदी 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 जो काम आज़ादी के इतने सालों में नहीं हुआ वो मोदी ने 10 साल में करके दिखा दिया। का पैसा दे दिए, ये महिलाओं को महातारी बंधन का पैसा दे दिए और धान का पैसा जो बाकी था उसको दे दिया। सब काम फटाफट फटाफट कर रहे हैं, जो घोषणा की फटफट कर रहे हैं। विष्णुदेव साय और भूपेश बघेल की सरकार में किसका काम बेहतर लगा आपको? विष्णुदेव साहब बढ़िया है जी। अभी 3 महीना हुआ नहीं है, दनादन पूरा 3 ठोक वादा पूरा हो गया। राहुल भैया को तो उसके पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते जी। बात विषय डोंगरगांव की नहीं है, पूरे देश के अंदर में सिर्फ एक ही लहर है, 400 पार, मोदी जी की सरकार। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पर डोंगरगांव में। हमारे साथ कोई नाम, क्या नाम है भैया आपका? मोहनलाल सिन्हा। मोहनलाल सिन्हा जी, क्या लगता है किसकी लहर चल रही डोंगरगांव में? मोदी है। मोदी 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 सब मोदी तरफ पूरे मोदी, इतना हिंदुस्तान में मोदी मोदी क्यों है? मेरे को थोड़ा बताइए क्यों। मोदी ने इतने साल जो काम आज़ादी के इतने सालों में नहीं हुआ वो मोदी ने 10 साल में करके दिखा दिया। चलिए, ये आदिवासी क्षेत्र में भी आता है और यहाँ पे पहली बार कोई मुख्यमंत्री आदिवासी क्षेत्र से आया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। साए साए सब काम हो रहा है। हाँ। जो हम बोले थे, जो भी घोषणा किए थे विधानसभा के समय, जो बोले थे हमारे साय साहब बोले थे, वो फटाफट दे दिए। धान का पैसा दे दिए, ये महिलाओं को महातारी बंधन का पैसा दे दिए और धान का पैसा जो बाकी था उसको दे दिया। सब काम फटाफट फटाफट कर रहे हैं, जो घोषणा की फटफट कर रहे हैं। खाली घोषणाएं तो नहीं थी, धरातल पर लागू हो रही हैं कि योजनाएं? या फटाफट सबको मिल गया, मेरे को मिल गया, इनको मिल गया, सबको मिल गया पैसा। लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं, एकदम खुश हैं, एकदम खुश हैं। अच्छा, डोंगरगांव में किसकी लहर चल रही है ज्यादा? डोंगरगांव में संतोष पांडे। चलिए, 5 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल। कहा जाता है कि उनका गढ़ माना जाता है और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है, गढ़ है कि नहीं है उनका? पाटन वाले मन केदार दी यहाँ है जी। पाटन वाले मन रखती तब पाटन में लड़ती थी। 5 साल मुख्यमंत्री थे। नांदगांव कोई कार्यकर्ता जाए, कोई कार्यकर्ता जाता था तो उसको कोई कार्यक्रम नहीं, भगा देते थे नांदगांव को। इतना अपमानित किया नांदगांव को, इतना लूटे, इतना अन्याय किया नांदगांव के साथ। हमारा गवर्नमेंट प्रेस था नांदगांव में, उसको ले गए। प्रधानमंत्री सड़क का जो कार्यालय था उसको लेके चले गए। इवन भैया यहाँ पर जिसके नाम से पहचान है, संगीत नगरी खैरागढ़ का, उसके नाम से है वो। एशिया का पहला संगीत महाविद्यालय था, उसके नाम से नगरी की पहचान है। उसको भी छीन के ले जा रहे थे, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। तो नांदगांव के साथ इन्होंने अन्याय किया। फिर से आगे 500 दूंगा बोले थे महिलाओं को। अब 500 तो दे नहीं पाया, अभी 1 लाख दूंगा बोल रहे हैं। मतलब पूरा झूठ लबाड़ी, पूरा 5 साल किए हैं। फिर मुंह उठा कर गए, दुर्ग वाले भगा दिए। दुर्ग में एक बार लड़े हार गए, रायपुर में लड़े हार गए। अब यहाँ हार का हैट्रिक बनाएंगे आके, वो हार के जाएंगे, यहाँ से जीतने वाले नहीं है। क्या लगता है, चुनावी वादा है जो 1 लाख का वादा कर रहे हैं? घंटा 500 दे नहीं पाए, 1 लाख कहाँ से देंगे जी? कौन बोलता? माताएं गाली बक रही हैं उनको। चलिए बताइए, विष्णुदेव साय और भूपेश बघेल की सरकार में किसका काम बेहतर लगा आपको? विष्णुदेव साहब बढ़िया है जी। अभी 3 महीना हुआ नहीं है, दनादन पूरा 3 ठोक वादा पूरा हो गया। साई साई काम हो रहा है, लोग कह रहे हैं एकदम साए साए साई साई हो रहा है। हाँ, 5 साल में 50 झूठ बोले। दारू घोटाला, गोबर घोटाला, महादेव सट्टा घोटाला, इतने सारे घोटाले उसने किए, है ना। अब घोटाला कर करके झूठ बोल के 5 साल चला लिया। उनके सब जितने अधिकारी थे, नेता लोग, सब आते थे जेल में। अधिकारी लोग, ये लोग भी कुछ दिन में जेल जाने वाले हैं अभी। चलिए, कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ हमको जेल में डालने का काम करती है, तानाशाही चल रही है, कह रहे हैं। अरे तो देखो जी, अभी हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में 139 करोड़ 99,99,000 लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। केवल 1,000 चोर हैं, उन्हीं घर ईडी जारी। मेरे घर तो ईडी नहीं आती, इनके घर किसी घर ईडी नहीं आती। केवल 1,000 चोर हैं। यदि उन चोरों को सबको जेल डाल दें, देश सुधर जाएगा। चलिए, डोंगरगांव के मन में कौन है ये बताइए हमें। संतोष पांडे। संतोष पांडे जी हैं, जिंदाबाद। चलिए, ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोदी जी को पूरा टक्कर दे रहे हैं इस बार, तो 150 सीटें भी नहीं ला पाएंगे मोदी जी। अरे राहुल भैया को तो उसके पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते जी। वो तो कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, एक झटके में गरीबी हटा देंगे, कह रहे हैं। 70 साल में उसका दादा नहीं हटा सका, उसकी दादी नहीं हटा सकी, उसकी माँ थी 10 साल। मनमोहन के समय तो मनमोहन सिंह तो केवल वो थे, मनमोहन सिंह थे, उनकी माँ थी। तब इतने साल में हटा नहीं सके, अब क्या एक झटके में हटा लेंगे? नहीं हटा पाएंगे। कैसे हटा लेंगे? चलिए, यहाँ पे एक धर्मांतरण का भी बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है आपको, कैसे होता है यहाँ धर्मांतरण? धर्मांतरण के विरुद्ध में तो हमारे लोग सब लगे रहते हैं। हमारे गाँव के लोग सब जागरूक हैं आजकल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत चोपड़ा। हेमंत चोपड़ा जी, क्या लगता है डोंगरगांव में किसकी लहर चल रही है? पहली वोटिंग हो चुकी है, पहले चरण की, और दूसरे चरण की यहाँ होनी है 26 तारीख को। क्या लगता है? बात विषय डोंगरगांव की नहीं है, पूरे देश के अंदर में सिर्फ एक ही लहर है, 400 पार, मोदी जी की सरकार।
लेकिन विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी 150 सीटों पर सीमित रह जाएंगे बस। विपक्ष राहुल गांधी तो खुद ही 200 सीट के आसपास में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमको कहाँ सिमट पाएंगे वो। महागठबंधन बना लिया उन्होंने। महागठबंधन बना कहाँ है, वो तो बिखर के ही चल रहे हैं सभी लोग, अपनी अपनी भाषा अपनी अपनी राग पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे हम इस बार। मोदी को उखाड़ना राहुल की बस की बात नहीं है। आम जनता, पब्लिक, माताएं बहनें सभी मोदी जी के साथ हैं, तो संभव नहीं है कि वो अपना ख्वाब देख रहे हैं, उनका ख्वाब इतना आसानी से सफल होने वाला नहीं है। चलिए बताइए, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में कैसा काम कर रही है? एक नंबर, साए साए चल रहा है, साए काम कर रहे हैं। साए साए थोड़ा चल बताइए क्या क्या साए साए हुआ अभी साए की सरकार में? मोदी जी की गारंटी, घोषणा पत्र में जितनी गारंटी उन्होंने दिया है सभी को धीरे धीरे पूरा करते चल रहे हैं। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे माताओं बहनों को महतारी योजना के तहत सहायता का मामला हो, सभी प्रकार के वर्ग सब मिल रहा है लोगों को? सभी मिल खाली रहा है। ऐसा तो नहीं था चुनावी वादा कर दिया या मुकर गए उसके बाद ऐसा? मोदी जी को लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि अगर उन्हें कह दिया है तो करेंगे भी लोग, इसीलिए ये विश्वास आम जनताओं में भरपूर है। अब उनकी बात तो मैं क्या बोलूं, जब उनकी सरकार बन जाती है, 5 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तब ईवीएम हैंग नहीं हुआ, अब वो तो कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग, इसीलिए उनको प्यार से पप्पू भी कहते हैं। चलिए क्या लगता है 400 पार हो पाएगा या नहीं? 400 पार 100% है। हाँ, आप जनता जो है ना वो मोदी जी के साथ है। चलिए आपने कहा 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम मोदी जी को 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, कह रहे हैं। 400 फीट तो नीचे वो खुद ही हैं और उसके नीचे जाने की उनको जरूरत नहीं है। क्या गाड़ेंगे, मोदी जी तो सर्वोपरि हैं आज, वो क्या गाड़ पाएंगे मोदी जी को। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है आपका? मूलचंद साहू। मोहनचंद साहू जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है डोंगरगांव में? भाजपा की बनने वाली है। क्यों भाजपा की, थोड़ा बताइए हमें। भाजपा हर काम कर रहा है ना, अच्छा हर काम कर रहा है। चलिए बताइए, आदिवासी समुदाय से पहली बार कोई मुख्यमंत्री यहाँ से बना है, विष्णुदेव साय, कैसा काम कर रहे हो? कैसे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आदिवासी लोग खुश हैं कि नहीं? सब खुश हैं। खुश हैं। हाँ। थोड़ा बताइए क्या काम किए हैं उन्होंने? बहुत से काम किए। अभी जो धान का पैसा दिया ना, 3100 वाला जो बचत पैसा, उसको भी पूरा कर दिए। मिल रहा है लोगों को यहाँ पर? सब मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री है, अभी चुनाव लड़ रहे हो लोकसभा का, क्या लगता है जीत पाएंगे या नहीं? नहीं। क्यों? वो सब घोटाला है पूरा। हाँ। क्या क्या घोटाले, थोड़ा बताएंगे? घोटाला, शराब घोटाला है, और वो अपना क्या बोलते हैं उसको, गोबर घोटाला, वो कह गोबर रहे हैं, घोटाला, कोयला घोटाला कह रहे हैं। हाँ। हाँ। तो क्या लगता है मोदी जी 400 पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जरूर करेंगे। हाँ। हाँ। यहाँ से कितनी सीटें जा रही हैं छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से पूरा सीट जाएगी। पूरा सीट जा रही है। 11 सीट। 11 की 11 हाँ। मोदी की झोली में। जी। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं हम पूरी टक्कर दे रहे हैं मोदी जी को। कुछ नहीं है, पूरा फ्लॉप है वो। पूरा फ्लॉप है। हाँ। वो तो कह रहे हैं अगर मोदी जी आए तो पूरे देश में आग लग जाएगी, कह रहे हैं। नहीं, कुछ आग नहीं लगेगा। आग तो उन्हीं लोग लगा रहे हैं ना। वही लगा रहे हैं। हाँ, वो क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।